जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इमरान खान ने हिला दिया पाकिस्तान, पाकिस्तानी क्राइंग, फिजा खान पाकिस्तान पीएम रोस्ट। तो इमरान खान ने तो हिला दिया पाकिस्तानियों को, रीजन यही है, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। जो इलेक्शन के पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उसकी क्या हालत हुई। आशा करेंगे वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हेड हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो अपने तौर पे ये अनाउंस कर चुके हैं कि भाई हम पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। लेकिन खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की जो मेजोरिटी है, खासतौर पे यूथ है, वो इस इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से इनकार कर रही है। KPK में बाकायदा तौर पे दंगे फसाद हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो पार्टीज के लोग हैं वो लड़ते नजर आ रहे हैं। BBC की खबर के मुताबिक 3 के करीब लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या पाकिस्तान फिर से सिविल वार? क्या सिस्टम है यार पाकिस्तान में। इमरान था तो सिविल वार, अब नहीं था तो सिविल वार। सुना है इसकी सरकार बन गई है, कोई और तो नहीं कह रहा है, ये खुद ही कह रहा है। समझ नहीं आता दोस्तों, ये कैसी सरकार है। यहाँ जब मोदी जी की सरकार बनी ना, तो अमेरिका तक पता चला कि सरकार बन गई है, और यहाँ छज्जे पे खड़े होके खुद ही ऐलान कर रहे हैं कि भाई सरकार बन गई, हमने बनाई है। कहानी समझ से बाहर है। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इंतखाबात में हर शख्स को हिस्सा लेने का हक होता है, और जो शख्स इसमें हिस्सा लेता है, कोई और वोट उसको डाले या ना डाले, वो शख्स अपने आप को वोट जरूर डालता है। ठीक है, 2 चीजें होती है। एक होता है खुद इंतखाब में हिस्सा लेने वाला शख्स, और एक होता है उसका तायद कुनंदा। ये क्या बला होती होगी यार, अपने को क्या। ये 2 लोग होते हैं, यानी कोई भी बुरे से बुरा कैंडिडेट, उसको 2 वोट लाजमी पड़ेंगे। एक उसका अपना वोट होगा जो खुद कास्ट करेगा वो, और एक उसके तायद कुनंदा का वोट होगा। अब आप इमेजिन करें दोस्तों, ये जो आधी रात को रिजल्ट्स रुक गए थे, और रिजल्ट्स के रुकने के बाद अचानक से 8-10 घंटों के बाद रिजल्ट आना शुरू हुए। ऐसे बेशुमार उम्मीदवार हैं सिवाय नून लीग के कि जिनको 0 वोट मिला। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब आपने अगर नकल करनी है, अगर आपने धांधली करनी है, तो धांधली भी तो अकल से होती है ना यार। yes! उसके लिए भी तो अकल चाहिए होती है। लिखते हैं, द फॉर्म 47 इन विच मेनी कैंडिडेट्स डिड नॉट इवन वोट फॉर देमसेल्व्स has been removed from the ECP वेबसाइट। देख कर डिलीट कर देना। सरकार भी ऐसा सामान देखती है क्या? देख कर डिलीट कर देना। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन फॉर्म्स को अपनी वेबसाइट पर चढ़ा भी दिया था। इलेक्शन के पहले आपको यह पता है कि कौन जीतेगा, कितने से जीतेगा, किस मार्जिन से जीतेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इससे बेहतर कंट्रोल आपने देखा है कहीं पे? दुनिया में कहीं ऐसे चुनाव नहीं होते जैसे पाकिस्तान में होते हैं दोस्तों। नवाज शरीफ ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया भाई। वो अपने तौर पे ये अनाउंस कर चुके हैं कि भाई हम पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। इनके कोई सिस्टम नहीं है क्या? कोई बताता नहीं क्या ये जीत गया है, वो जीत गया है? नवाज शरीफ ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि हम है सरकार। KPK में अगर देखें तो प्रॉपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रॉपर 3 लोगों की, ये BBC की खबर है कि 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं ये प्रोटेस्ट में। आपको नहीं लगता कि ये मतलब प्रोटेस्ट होंगे, सिविल वार का एक माहौल? कोई सिविल वार नहीं, 2-4 बंदे इससे ज्यादा पुरअमन इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए। 3-4 बंदे की इशू को नहीं होता। 3-4 बंदों की जान जाना कोई इशू नहीं है। क्या सिस्टम है रे तेरा। आप देखे ना, पहले लाहौर में कुछ हुआ है, कराची में कुछ हुआ है, पिशावर में जो होता है, पिशावर का एक अपना मिजाज है। ठीक है। वहाँ पर तो जज्बाती लोग हैं, बम मारना उनके लिए इशू कोई नहीं है। बम मारना उनके लिए इशू कोई नहीं है। आप देख रहे हैं ना, किसी का बम फेंकना कोई इशू नहीं है वहाँ पर, तो वो कोई सुनिए। ये पिशावर से जो लोग देख रहे हैं वो बुरा ना, अगर मतलब नहीं, जो हकायक है वो तो यही है ना। पंजाब में क्यों नहीं हुआ कोई झगड़ा ज्यादा? हाथापाई तो होती रहती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मुस्लिम लीग को जितवाना होता है या पीपल्स पार्टी को जितवाना होता है, जैसे कहते हैं कि ये फौज कराती है, ये कराती है, वो कराती है, तो इंडिपेंडेंट इतने तादाद में ना आते। लेकिन आपको लगता है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट का कोई दारोमदार, कोई रोल नहीं था? फौज कह लें, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, उनका इस इलेक्शन में कोई रोल नहीं था। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई एस्टेब्लिशमेंट जीती है। रोल होता है। अच्छा। रोल होता है तो ये खिचड़ी पकी है। ठीक हो गया, खिचड़ी पकी है बस। आर्मी चीफ डिसाइड करता है। जनरल आसिम मुनीर का फैसला है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो लोग कहते हैं, ये फॉरेन मीडिया कह रहा है बनना है नवाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान के जो चुनाव हैं वो रहते हैं फिक्स्ड। नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच किया, उन्होंने ये बोला है कि भाई मेरे दौर में ही हम एटॉमिक पावर बने,
कोई दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख नहीं कर सकता, ये उन्होंने पता नहीं इंडिया को कहा या जिसको भी कहा। माजी की बातें माजी के साथ हैं, जो हाल की बातें हैं ना, हाल ये है कि जब तक मेजॉरिटी नहीं मिलती किसी हुकूमत को, वो अपने फैसले नहीं कर सकती। तो अगर नवाज शरीफ हुकूमत बनाता है वो पीपल्स पार्टी से मिलकर बनाएगा, पीपल्स पार्टी बनाती है वो नवाज शरीफ से मिलकर बनाएगी। तो ये जब फैसला साजी होगी वहाँ पर इनमें पब्लिक का फायदा होगा, पब्लिक का कोई फायदा नहीं होगा। जर्नलिस्ट हैं और काफी ज्यादा तजर्बा है इनका। सर ये बता दें, ये गवर्नमेंट 5 साल चलेगी, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, मतलब ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर अभी, मैं वही बता रहा हूँ ना, तो ये जब खिचड़ी पकी होती है ना, तो खिचड़ी में कभी दाल ज्यादा हो जाए ना तो खिचड़ी बेमजा हो जाती है, या चावल ज्यादा हो जाए वो खिचड़ी का जायका खत्म हो जाता है। तो जायका ये चलेगा 1.5-2 साल। नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा है, आज ये बोला है कि भाई मैंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया और इस वजह से दुश्मन जोन सा है वो मैली आंख से नहीं देख सकता पाकिस्तान की तरफ, और वो इशारा इंडिया की तरफ ही था। ने इस हालात पे पहुंचा दिया इस मुल्क को कि अब लोग सोचना शुरू हो गए कि यार ये जो तकसीम हुई थी गलत हुई थी, जो 5 साल पूरे करेंगे वो पार्टी खत्म होगी। अच्छा, इसलिए पूरा नहीं, क्योंकि उन्हें एक टट्टू चाहिए होता है। टट्टू टट्टू नहीं, फट्टू फट्टू। आपके जितने भी इस वक्त रूलिंग एलीट है, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, उनके बच्चे किधर हैं, उनकी जद्दातें किधर हैं? वो आपका आर्मी चीफ जो है ना, बगैर उसके जो क्या नाम है यूएस की अप्रूवल के बगैर नहीं लगता। अच्छा, हाँ जी, 6 महीने का मतलब ट्रेनिंग होती है उनकी। ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग जैसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर कश्मीर में आते हैं ना, वैसे ही ये आर्मी चीफ जो है ट्रेनिंग लेकर आता है यूएसए से। यूएसए से ऑर्डर मिलते हैं कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। बस नाम में चीफ है, बाकी सारे स्लेव वाले काम करते हैं। ये गुलाम है, गुलाम खुद ही बोल रहे हैं। 6 महीने का मतलब ट्रेनिंग होती है उनकी। हमारा तो ईमान ही है। जज्बे वाली कौम है। वो जज्बे वाली वो कहानी बहुत पीछे रह गई है। आपका और आप जो दूसरी दुनिया का लेवल है ना, वो बहुत फर्क है। अब इकोनॉमिक जंग है और टेक्नोलॉजी की जंग है, और आप इस एट पार नहीं आएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप जलीलो ख्वार होंगे। क्या मजा हुआ है यार, क्या मजा हुआ है। इमरान को वोट पड़ते ही छोड़ दिया भाई कि अब तो क्या ही कर लेगा। इमरान खान को बेल दे दी गई, इमरान खान को जमानत दे दी गई है। इधर वोट खत्म, उधर जमानत मंजूर। खान साहब को 12 मुकदमात में बेल दी गई है, और ये 12 मुकदमात वो हैं कि जो 9 मई को का सानिया हुआ था। 9 मई के वाकयात को सानिया कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। वो पाकिस्तान के अंदर ही गजवा हिंद करने के चक्कर में था। आग लगाई थी, प्रोटेस्ट हुए थे, क्या कुछ हुआ था आप भी जानते हैं। क्यों हमारे इतने बुरे हालात? क्योंकि वो एक बड़ी सियासी ताकत बन के एक बार फिर उभरे। हमारे पंजाबी में कहते खुडे लाइन लगा दिया। ऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक इस वक्त इमरान खान की पार्टी से मुतालिका कैंडिडेट्स हैं, उनकी 101 सीट्स हो चुकी हैं। तो जैसे ही सेंचुरी कंप्लीट होती है खान साहब की, वैसे ही हमें आज ये खबर मिलती है कि उनको जमानत दे दी गई है। क्या इस वजह से अगले चंद दिनों में इमरान खान को छोड़ दिया जाएगा? जो हुक्मरान होते हैं ना, उनके लिए ये इंसानी खून और पैसा कोई मानी नहीं रखता। ये आप सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों की या पॉलिटिशियंस की बात कर देखें, वहाँ तो घर जलाए जाते हैं भाईजान। अच्छा, ये सियासत के नाम, सियासत के नाम पर एग्जाम्पल अगर आप कुछ होता ही नहीं, बेशुमार। हर इलेक्शन देखें, इंडिया के उत्तर प्रदेश देखें, इधर देखें, सारा देखें, वहाँ तो कितनों बगैर इलेक्शन को मुकम्मल होता ही नहीं है। क्या वजह है फिर ये 5 साल एक दफा पूरे किए, जितना भी उनका टेन्योर है, फिर दूसरी दफा किया, अब तीसरी दफा भी। जब अबे एक बार भी मार्शल लगा है तो बता दे। 10 साल, सॉरी 15 साल, अब की बार भी मोदी सरकार। 15 साल तो दूर, 15 महीने पूरी नहीं करती तुम्हारी सरकार। मैं बात कर रहा हूँ ना, क्या वजह वहाँ पे मार्शल क्यों नहीं लग पाता वहाँ पे? इसीलिए ना, उसमें फौज अपना काम कर रही है। ये देखें कि फौज के साथ, फौज के कंधे पे बैठ के हर कोई आया, चाहे नवाज शरीफ आया, चाहे इमरान खान आया, चाहे जरदारी आया। आपने ये बोला ना कि हर जगह, और आपने इंडिया की एग्जांपल दी कि वहाँ पे ये सब कुछ होता है, फौज की मुदाखलत नहीं होती। यहाँ हम अपना काम नहीं कर रहे, यहाँ मैं आपके काम में मुदाखलत कर रहा हूँ, आप इनके काम में मुदाखलत कर रहे हैं, ये मेरे काम में मुदाखलत। हर कोई ये कहता है कि मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, ये कहते हैं मैं सबसे ज्यादा, मतलब ओवरऑल पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं। एक जज्बाती स्टेटमेंट दे देंगे, किसी भी सियासी बयान होता है, ठीक है। उसको सर ये सोच बदलेगी या ये सब कुछ ऐसे ही चलता जाएगा? यही होता है अब तक, और यही होता रहेगा। यही ऐसे ही चलती रहेगी। पब्लिक मेहनत करे, 24-24 घंटे काम करे, कमाए, बस। पब्लिक को 24 घंटे काम करने में भी मैं कहता हूँ कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लोगों को ये होता है पाकिस्तान की इज्जत होगी, ना पेट्रोल सस्ता होगा। अब देखें ना, अब जैसी हुकूमत आएगी, हमने इस साल $25 अरब पे करना है। इसका IMF से नहीं, जो हमने दुनिया से लिया हुआ है, और हमारे पास इस वक्त $8 अरब हैं सिर्फ।
हमने जून में 25 अरब डॉलर पे करना है। ये कहाँ से ये देखें ये टेक्निकल बातें हैं। हमें बस ये पता है कि वो आ जाए, ये जीजिए, वो जीजिए। ये जो टेक्निकल बातें हैं कि 25 अरब डॉलर जो पे करना है पूरी दुनिया का, 8 अरब हमारे खजाने में मौजूद है, वो बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? चाइना देगा, बदले में गधे लेगा, मुर्गियां लेगा। पाकिस्तान अजीम बनेगा, गधे मुर्गियां बेचकर बनेगा पाकिस्तान अमीर। तो दोस्तों ऐसा है, सरकार किसी की भी बने, मनोरंजन पहले जितना ही होगा। एंटरटेनमेंट में कोई सी भी पार्टी कम नहीं है भाई, सब एक दूसरे के ऊपर के। इमरान यहाँ था तो शहबाज शरीफ यहाँ था। ओ मैं कहता हूँ यार वो तो सबसे गजब था। यहाँ पर भेजा खाली है क्या है? तो टेंशन मत लो, सरकार किसी की भी बने, डोज वही रहेगी, गधर मुत्तर। वो पीकर इन्होंने वैसी बहकी बहकी बातें करनी है और हमने लेने हैं इनके मजे। सही है ना? बिल्कुल सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए मसाले के साथ। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। तो पाकिस्तान में जो चीज पूरी दुनिया में जो चीज नहीं होती है, संभव ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री में होता है, वो है वो जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान। जमहूरिया मुल्क घंटा पाकिस्तान। बट इस इलेक्शन की मजा, कॉमेडी जो बनी है पूरी वर्ल्ड की मीडिया में, उससे बड़ी कॉमेडी क्या बोलते हैं, कॉमेडी शो, कपिल शर्मा का कॉमेडी शो आता है ना हमारे देश में, उसको भी आप भूल जाओ। इतना बड़ा कॉमेडी शो बना, पूरी दुनिया की मीडिया पागल हो गई कि ये इलेक्शन तो भाई हमने कहीं नहीं से देखे, जहां पे सब कुछ फिक्स है कि कौन आने वाला है, कितने वोट से आएगा, कितनी सीटें आएंगी वगैरह वगैरह। तो इन लोगों को रिजल्ट तो आ गया, रिजल्ट में इमरान खान आगे निकले, फिर भी नवाज शरीफ ने मतलब बोल दिया है, विक्ट्री स्पीच बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। और वो बंदा बोल रहा था ना कि किसी कैंडिडेट है उसको तो 0 वोट मिले, मतलब बंदा खुद को तो 1 वोट तो दिया और वो एक और कोई और उसने खुद को वोट नहीं दिया, दूसरे को दिया, वो भी जीत गया भाई। ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तानियों, आपका जो है ना आईना बड़ा, अब आने वाला जो फ्यूचर वो साफ है, वो यही है, पाकिस्तान इज आउट ऑफ अर्थ। पृथ्वी की जो गोलाई है, ये लोग तो मानते ही नहीं है पहले कि पृथ्वी जो है वो गोल है, अर्थ सपाट मानते हैं। उसमें एक मुल्क है पाकिस्तान, उसके पीछे अब ऐसा लगेगा कि वो मुल्क था। ये सबसे बड़ा इशारा है पाकिस्तानियों आपके लिए, क्योंकि जल्द ही 4 से 5 पार्ट बनने वाले हैं पाकिस्तान के। बाकी तो इन लोगों को फिक्स होता है कि कौन सी सरकार आएगी, कितना पैसा आएगा, कितना जलसा करना है, उस हिसाब से वहां पे सब कुछ होता है। बाकी आवाम खुद बोल रहे हैं हमें किसी को वोट नहीं करना। तो बहुत सारे लोगों ने बोले हमें किसी को वोट ही नहीं करना। बिल्कुल, वहां पे करीबन 133 या 135 विक्ट्री सीटें हैं, मतलब बहुमत के लिए उतनी सीटें लानी पड़ती है जीत के, लेकिन किसी ने भी इतनी नहीं लाई है। हाँ, तो उसने सब घोटाले किए थे, वरना तो वो इमरान खान तो जीता हुआ ही है। अरे आर्मी उसकी बहुत बेहतरीन है, नंबर 1 आर्मी उसकी। हाँ, तो जिसको मतलब ये भी कंट्रोल करना पड़ता है, इलेक्शन में भी सब कंट्रोल करना पड़ता है। अरे नहीं, वो वोट में कंट्रोल था उसका, इलेक्शन में पूरे देश में कंट्रोल नहीं करना था उसका, पूरी आर्मी को लगा दिया था भाई, थप्पा लगाओ थप्पा लगाओ थप्पा लगाओ, लाखों करोड़ों वोट उन लोगों ने छाप दिए। फिर क्या हुआ, वो जो बक्से होते हैं ना जिसमें वोटिंग डालते हैं, जिसको बैलेट पेपर पे, बहुत हमारे देश में भी अंदर से बहुत को ऐसा है कि भाई बैलेट पेपर पे वोटिंग होना चाहिए। बिल्कुल, तो वो वहां पे तो बैलेट पेपर है पाकिस्तान में, तो रातों रात सब कुछ चेंज हो जाता है। पहला काउंटिंग स्टार्ट हुआ, पता चल गया कि भाई अब तो इमरान खान आगे निकल रहा है, तो वोटिंग का जो काउंटिंग था उसको रुकवा दिया। रुकवाने के बाद रातों रात सब कुछ चेंज कर दिया, फिर आगे बढ़ाने लगे। 8 घंटे के बाद मतलब रिजल्ट आया कि हम तब तक तो इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चल गया और फिर बवाल स्टार्ट हो गया। अब तक बवाल ही चल रहा है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। अभी तो बोल रहे हैं कि दूसरी बार इलेक्शन करवाओ। बिल्कुल, दोनों ने विक्ट्री स्पीच जाहिर कर दी है, देखते हैं क्या होता है। अब इलेक्शन दोबारा मांग रहे हैं लोग, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। लेकिन मजा बहुत आ रहा है ये सब देखने को। मस्त कॉमेडी शो इज पाकिस्तान। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, स्माइल के साथ मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।